हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे रावत ब्लॉग्स में एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के लगभग 7 बजे से और देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव संगूर से। तो आज मैं भी काफ़ी जल्दी उठ गई थी और मम्मी तो चले गई खेतों की ओर, क्योंकि हमने ना मतलब खेतों में मंडुवे की बुआई स्टार्ट कर दी है। पहाड़ में तो है, पहाड़ों में तो ये है कि कंटिन्यू काम चलता रहता है भाई। जैसे गेहूं की कटाई का काम ख़त्म हो गया तो उसके बाद उन खेतों में हल लगा के मंडुवा बोया जाता है, मतलब जिसको हम कोदा कहते हैं, तो वो बोया जाता है। मम्मी इसलिए सुबह चले गई थी क्योंकि मम्मी को बीज वगैरह बोने थे। तो मैंने रोटी वगैरह बनाई अभी तक उनके लिए भी, जो हमारे यहाँ हल लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आते हैं बीरो गाँव से, तो वहाँ से आते हुए उनके लिए भी मैंने रोटी वगैरह बना दी। तो बस अब चलूँगी खेतों की। और आज साई में भी काम होगा क्योंकि मम्मी तो सुबह चले गई थी, तो मम्मी के पास तो टाइम होगा नहीं, तो इसलिए मैं ही करूँगी वहाँ का काम भी। और अभी मैं लगी हुई थी पानी भरने पे, क्योंकि अभी अभी पानी आता है, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है, तो उसी में लगे रहते हैं भाई हम तो आप बने रहिए ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। और मैं आपको ना सूर्यदेव के दर्शन करा देती हूँ। हमारे यहाँ पे धूप बहुत ही जल्दी लग जाती है, मतलब मॉर्निंग को काफ़ी जल्दी धूप आ जाती है, तो सूर्यदेव के दर्शन भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। मैं आपको भी दर्शन करवा देती हूँ। सबसे पहले आप सूर्य देव के दर्शन कीजिए। मॉर्निंग में बहुत जल्दी हमारे यहाँ धूप आ जाती है और कुछ बैकग्राउंड में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, और ये कुछ मॉर्निंग व्यू। मैं छत में आ रखी थी ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, और सामने ना पानी पूरा बहने पे लगा हुआ है भाई। और जिस दिन पानी आता है उस दिन तो ऐसे बह जाता है, लेकिन जिस दिन नहीं आता ना फिर हमें आती है आफत। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो अभी मेरी हो गई है खेत जाने की तैयारी, और ये है यहाँ पे रोटी का टिफिन। इसमें मैंने सब्जी पैक कर दिया और चाय और पानी की बोतल रखूंगी। और इस पे मैंने ना बैलों के लिए 2 मोटी मोटी काली मंडुवे की रोटी बनाई है भाई, ये रही उसमें। तो अभी साई का काम तो हो गया डन, और अभी मैं ये लेके चलूँगी खेतों की ओर। तो अभी आधे रास्ते तक तो मैं पहुँच गई, लेकिन भाई साहब बस इतने से ही सामान से मेरी तो हालत ख़राब हो गई। ये 2 लीटर की पानी की बोतल, और मेरे को लगा अभी यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ से हमारा ये डायरेक्ट वाली लाइन है, मतलब ऊपर जो पोंडार गांव के टैंक से आती है, तो इस पे हो रहा था गुड़ 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 गुड़। मैं तो डरी गई। और ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से। तो ये रहा हमारा खेत, और काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई है। और ये भैया जी लगाते हैं हमारा हल, और इतना रुका तो पानी पिया थोड़े गेहूँ होते तो हम तो बेचने के लिए हो जाते भाई बोले। और ये पानी, और मम्मी ने कुछ वो ला रखा था इसमें, तो ये बोतल मम्मी ने ला रखी थी। और सामने बैठी है हमारी माता जी, और ये भैया जी हमारा हल लगाते हैं। चाहिए ना, अब नहीं लेना, अब कार को बुझाना चाहिए। खा रहे हैं अब नहीं लेना चाहिए। तो मतलब खेत में खाना खाने का जो आनंद है ना, वो कहीं भी नहीं है भाई। सच में जो पहाड़ी होंगे वो कर सकते हैं। और ये मैंने अभी खाना पीना वगैरह तो हमारा हो गया डन, और मम्मी और तो अभी इस वाले खेत में भी लगाएंगे दोबारा। मतलब मम्मी भी यहीं रुकेगी, मम्मी को बीज बोना होता है उसकी वजह से। और मुझे ना अभी इस पेड़ से, इस वाले पेड़ से थोड़ा सा न्याय निकालना है, मतलब भैंस में वो गाय भैंस के लिए, तो पहले मैं वो निकाल देती हूँ। और खेत में खाना खाने का जो आनंद आता है ना भाई, पहाड़ी फील कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है खेत में खाना खाने का।
तो अभी तक हमने खाना वगैरह खा लिया है और अब पहले मैं नियार निकाल लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं घर की ओर। तो अभी यहाँ पे मेरी नियार की भारी भी तैयार है, मैंने निकाल दिया ऊपर पेड़ से। अब चलूँगी मैं सीधे साई की ओर। यहाँ देखिए हमारी छोटी बेबी को। हेलो गाइस कर पेला, हेलो। ये मेरे को कैसे भौंक रहा है भाई, हेलो कर, चल हेलो कर ले। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी, तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले। और यहाँ पे हमारे वन देव देवता, मतलब वन देवता कहते हैं जिनको, और ये पूरा तुंग का पेड़ है और इसकी पूरी छाया जाती है हमारे गौशाला की, जो मतलब आंगन होता है उसमें, हम उसको खर्क बोलते हैं, तो उसमें जाता है ये पूरा। और यहाँ पे और ये आगे रास्ते जाता है गांव के लिए। और ये गेट है हमारी गौशाला का भाई। तो साई का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी घर। अभी टाइम हो रहा है 11 नहीं बजे अभी, मतलब अभी खाना बनाने का टाइम नहीं है, तो तब तक आराम से रेस्ट करेंगे। और बाहर की बात की जाए तो बहुत तेज़ धूप लगी हुई है और इस धूप में बाहर जाना मुश्किल है। फिर भी गेहूं का काम चल रहा है, उसमें तो हम लगे हुए रहते हैं। और मम्मी और तो अभी तक नहीं आए हैं भाई। और ये जो गेहूँ हमने सुखाने के लिए रखी है, ये हमारी लास्ट डे हैं और ये गेहूँ अभी भी सूख रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में ये होते नहीं है पूरे। और बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई है और सामने चाची औरों की दें भी सूख रही है अभी भी। पता नहीं कब तक उठेंगे, ये बहुत ज़्यादा आलसी है। गोलू की मम्मी की दें ये। गोलू तो चला गया केदार। और अब आपको ना काफ़ी टाइम तक मेरे ब्लॉग में गोलू और नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो ना केदार चले गए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है, तो वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। मतलब यहाँ आसपास के लोगों का काफ़ी सारा व्यवसाय चलता है वहाँ से, वहाँ जाते रहते हैं लोग। हमारे यहाँ के तो फिर भी कम ही जाते हैं, अब तो जा भी रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ऊपर के साइड के जो होते हैं ना केदार वैली वाले, वो तो सारे के सारे लोग, उनका व्यवसाय वहीं से चलता है। तो गोलू और भी वहीं चले गए। तो आपको कुछ टाइम तक गोलू भाई, मतलब नितिन नेगी नहीं दिखेगा ब्लॉग में। जब वो आएगा ना तभी देखने को मिलेगा। तो अभी वो जा रखा है नोट छापने के लिए, बताओ भाई। और मैं तो घर ही में रह गई, वो चले गए नोट छापने के लिए, मेरे दोस्त सारे के सारे। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। और 11:30 बजे से मैं खाना बनाऊंगी, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। अभी तक मैंने थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की, क्योंकि साफ़ मैं मॉर्निंग को जल्दी चले गए थे, उसकी वजह से मैंने सफाई भी नहीं करी। तो अभी मैंने सफाई वगैरह कर ली है, थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ओ धूप की तेज़ किरण, और ये हमारे घर का खूबसूरत सा व्यू। एक बार मैं आपको यहाँ फ्रंट से बता देती हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा सुंदर सा घर। कमेंट करके ज़रूर बताना पहाड़ में ज़्यादातर घर आपको, हमारे गांव में तो अधिकतर घर, ज़्यादातर मात्रा में घर ऐसे देखने को मिलेंगे। मतलब सबने चैनल वाले बनाए रहते हैं, क्योंकि बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। तो यह है कि अंदर ही अंदर सारा काम निपट जाता है भाई हम लोगों का। और जो ये आप डंडे देख रहे हैं ना साइड साइड में, मैंने ये उसके लिए रखे हैं, किसके लिए, बंदरों के लिए। और यहाँ देखिए साथ ही साथ गुलेल भी, अंशु की गुलेल। इसको तो हम कभी संभाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा है हमारे गांव में। भाई सुकून बोले तो अपना रोम। मामा तन्या ये ठिकाना, अरसो मामा तन्या ये ठिकाना, अरसो मामा रणा। जो आपको मेरे पीछे मतलब ये स्लैब में ये दिख रही है ना फोटोज़, तो ये हमारी फेयरवेल की फ़ोटो हैं सारी की सारी। बहुत सारी हैं, ऊपर कुछ दिख भी नहीं रही है, मतलब इधर उधर हो रखी हैं। तो मतलब जब हम 8th क्लास, जहाँ तक हमने 8 तक की पढ़ाई की थी, वहाँ तक वहाँ की ये है फेयरवेल वाली। और 12th तक जहाँ पे करा ना हमने, 9th to 12th, तो वो वाली ये है। तो बहुत सारी फ़ोटो है। ये भी है एक बीच में, तो मैं आपको कभी दिखाऊँगी, मौका मिलेगा तो। और ये पेंट को इग्नोर करना, क्योंकि बीच में एक बार
काफ़ी टाइम से पेंट हुआ नहीं था हमारे घर में, तो मतलब बीच में हमारे घर में कुछ पेंट बचा हुआ था, मैंने बाहर करा खुद से, मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम जब करा था तो उस टाइम पे पेंटर थे तो उन्होंने किया था पूरे घर में। और अभी भी ना काफ़ी ज़्यादा सफाई है, मतलब पूरा क्लीन है भाई, मतलब पेंट करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत लगती भी नहीं। ये देख सकते हो आप बरामदे में भी, मतलब अभी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं पेंट करने की, लेकिन मतलब कहीं कहीं पे हो जाता है ना, हाथ वगैरह लगने की वजह से गंदगी हो जाती है, तो उसकी वजह से मैंने करा था। तो ये कुछ ऐसे ऐसे हो गया, मुझसे डिसमिस हो गया भाई। तो पेंटर और मुझ में थोड़ा बहुत फ़र्क तो होगा ही, तो उसी की वजह से। तो ये रहा मेरा सुंदर सा रूम। और यहाँ मेरी नेल एक्सेसरी देख सकते हो आप, यहाँ आप मेरी नेल एक्सेसरी देख सकते हो। मुझे नेल एक्सेसरी, हेयर एक्सेसरी का होता है बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट करे रहता है। कभी मैं अपने रूम का टूर दूंगी, मतलब उतना बड़ा तो नहीं है खैर, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो मैंने बहुत ही प्यार से कलेक्ट करके रखी हुई है। तो कभी दिखाऊंगी तो उनमें इन सारी चीज़ों को भी ज़रूर दिखाऊंगी आपको। ये यहाँ पे बैग में दिख रहा होगा मेरे, तो ये नेल एक्सेसरी ऊपर भी है कुछ, तो बताऊँगी कभी। फिलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, आप बने रहिए ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड गाइस। को सुमिरो शारदा माई, और सुमिरो गुरु अविनाशी को, सुमिरो कृष्ण कन्हई, सुमिरो कृष्ण कन्हई। बोल मेरे बेटे गोपी चंद जी, तेरी मति किसने भरमाई, तेरी मति किसने भरमाई। गोपचंद बोला ना घर तेरा ना घर मेरा। तो अभी टाइम हो रहा है दिन के 3 बज गए हैं और मैं अब जाके ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी हम लोग लगे हुए थे फिर से बैग कूटने पे। मेरी मम्मी बोल रही थी ना कि मशीन लाएंगे, लेकिन मेरे को पता था हम खुद ही करेंगे। कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर बार हम ऐसे कूटते हैं और सारे लोग गांव में मतलब ऐसे कूटते हैं। तो ये रहा मेरा, और आज धूप नहीं है तो काफ़ी अच्छा हो रहा है काम करने के लिए। और सामने है धूप, कुछ बदला बदला सा मौसम है, और हमारे पूरे आंगन में तो धूप है भी नहीं। और ये रहा मेरा, इतना सा कूट दिया मैंने। मम्मी जा रखी है साई, तो हम ही लगे हैं कूटने पे। यहाँ देखिए इसको, इस कामचोर को। आजकल इंदु मुखड़ी में तेरी सावन रंग बसीरे, आजकल इंदु मुखड़ी में तेरी सावन रंग बसीरे, तेरी मुखड़ी का जाल में मेरी रातों का नींद उड़ी रे, तेरी मुखड़ी का जाल में मेरी रातों का नींद उड़ी रे। आँखों का सुरमा कानों का झुमका मैं किन की लब तू छे, बाली उमर धड़की जवानी मैं किन की दिखूं छे, आजकल इंदु। तो यहाँ पे हमारे प्रोसेस हो गई है डन। अब थोड़ा बहुत ही रह गया। मैं ये मट्यों है, इसमें इसको ऐसे 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 हिला हिला के मतलब छलनी है ये बड़ी वाली, जिस पे तुम लोग चांद देखते हो ना मतलब मैरिड गर्ल्स, मैरिड वुमेन्स जिस पे चांद देखती है ना, उससे तो हम गेहूँ छान देते हैं भाई, ऐसे ऐसे करके। हम क्या देखें इससे, सूरज को गाइस, सूरज ही देखेंगे अब इससे हम ऐसे करके।